किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के कौन से हिस्सों में हो सकती है भारी बारिश और कहां बिजली की चमक के साथ गरज की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मौसम की बड़ी खबरों की। क्या कुछ खास गतिविधि दर्ज की जाएगी मौसम में आने वाले समय में, ये आपको बता दें। और जो पहली बड़ी खबर की अगर बात की जाए, आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, जहां इक्का दुक्का जगह पर भारी बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें उत्तराखंड की, तो गिने चुने हिस्सों में यहां ओले पड़ने की भी संभावना जताई गई है। इस तरह का अनुमान यहां के लिए जताया गया है। जबकि तटीय कर्नाटक की बात की जाए तो कहीं कहीं यहां भी जोरदार बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं खास तौर से ओडिशा की अगर हम बात करें तो बिजली की चमक के साथ यहां तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। जबकि अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो आपको बता दें यहां भी बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मौसम अलर्ट पर। किस तरह का जो अलर्ट है, क्या कुछ जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा, इस मैप के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए अलग अलग रंग जो आप देख पा रहे हैं, अलग अलग जो रंग हैं इस बात के सूचक क्या स्थिति रह सकती है। और सबसे पहले अगर हम बात करते हैं भारी बारिश की, जो कि सावधान रहने की बात कही गई है, वो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख की अगर बात की जाए, हिमाचल प्रदेश की हम बात करें, जबकि उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने का भी अनुमान जताया गया है। जबकि कर्नाटक के क्षेत्रों में भी आप देख सकते हैं यहाँ भी भारी बारिश की संभावना है। तो मध्य प्रदेश में भी बिजली की चमक के साथ जो तेज हवाएं हैं वो चल सकती हैं। और जहां जहां पीला रंग आप देख पा रहे हैं, नजर बनाए रखने की बात कही गई है, तो इन क्षेत्रों में भी बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। राजस्थान में भी आप देख सकते हैं लगभग यही स्थिति रहेगी। तो पूर्वोत्तर राज्यों में भी गरज चमक की स्थिति है और कुछ एक जगह जो बौछारें हैं वो भी पड़ सकती हैं तेज हवाओं के साथ। जबकि जो हरा रंग है, इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोई भी चेतावनी जारी नहीं की गई है मौसम विभाग द्वारा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान में बारिश की स्थिति क्या रह सकती है। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर पश्चिम भारत की। और जैसा हमने आपको पहले बताया कि खासतौर से जम्मू कश्मीर की बात की जाए, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जहां अधिकतर जगह बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। तो पंजाब, इसके साथ साथ हरियाणा, राजधानी दिल्ली के कुछ एक क्षेत्र, यहां भी अनेक जगह बारिश हो सकती है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है। जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां फिलहाल बारिश के लिहाज से जो मौसम है साफ नजर आ रहा है, यानी यहां पे बारिश का कोई भी अनुमान नहीं जताया गया है। पूर्वी भारत की अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल और सिक्किम में जरूर कई जगह बारिश होगी। जबकि पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो कहीं कहीं बारिश हो सकती है तमाम राज्यों में। तो ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। बिहार और झारखंड की बात की जाए, यहां फिलहाल बारिश नहीं होगी। इसी तरह दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं खासतौर से जो कर्नाटक के क्षेत्र हैं, यहां पे जरूर अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। अधिकतर जगह भी बारिश का अनुमान है। लक्षद्वीप की अगर हम बात करें, जबकि तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश, यहां कई जगह बारिश होगी। जबकि तेलंगाना में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। तो अंडमान निकोबार में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। मध्य भारत की स्थिति आइए जान लेते हैं। राजस्थान की अगर बात की जाए तो कई जगह बारिश का अनुमान यहां जताया गया है। जबकि जो मध्य प्रदेश की बात की जाए, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात में आप देख सकते हैं यहां कहीं कहीं बारिश की स्थिति बनते हुए नजर आ रही है। तो ये तो बात हुई बारिश की। बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देखिए क्या स्थिति दर्ज की गई है। खासतौर से उत्तर पश्चिम भारत की अगर हम बात करें, लगातार बारिश की जो स्थिति है वो दर्ज हुई है यहाँ पे। अगर हम पंजाब की बात करें, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बारिश की स्थिति अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज की गई। और राजस्थान की भी अगर बात करें तो कई जगह तेज हवाएं भी चली, उसके साथ साथ जो बौछारें हैं वो दर्ज हुई हैं। और इसी तरह
जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में भी आप देख सकते हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो यहाँ फिलहाल कोई भी ऐसी खास गतिविधि दर्ज नहीं की गई। और इसके साथ ही अगर ओडिशा की हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ भी बारिश की स्थिति दर्ज हुई पिछले 24 घंटों के दौरान। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भी जो बादल हैं बरसते हुए नजर आए। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बारिश की स्थिति पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई। उपमहाल पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी यही स्थिति रही। जबकि दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं, अंडमान निकोबार की बात की जाए, लक्षद्वीप की हम बात करें, यहाँ भी जो बादल बरसते हुए नजर आए। केरल में भी तेज हवाओं के साथ कुछ एक जगह बौछारें पड़ी। तमिलनाडु, कर्नाटक के अलग अलग क्षेत्र, रायलसीमा, यहाँ भी जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई। तटीय आंध्र प्रदेश में भी तेज हवाओं के साथ अलग अलग क्षेत्रों में जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज हुई। तेलंगाना में बारिश रही। जबकि मध्य भारत की हम बात करें तो आप देख सकते हैं तेज हवाएं और उसके साथ साथ बारिश की जो स्थिति रही है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए, विदर्भ की हम बात करें तो यहाँ भी तेज हवाओं की स्थिति रही और बौछारें भी दर्ज की गई। इसी तरह हमने देखा मध्य प्रदेश में भी लगभग यही स्थिति नजर आई। और खासतौर से मध्य महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ तेज हवाएं चली। जबकि कुछ एक जगह जो ओले की स्थिति है वो भी दर्ज की गई। जाना आपने क्या स्थिति रही है पिछले 24 घंटों के दौरान, लेकिन आने वाले समय में और क्या स्थिति नजर आ सकती है मौसम में, इसकी जानकारी आपको देंगे। लेकिन फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित महिलाओं को आर्थिक रूप से किया सुदृढ़। 6 राज्यों के 31,914 लाभार्थी महिलाओं को तसर रेशम की खेती में मिला सरकार का साथ। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना आत्मनिर्भरता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम, केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा कार्यान्वित। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। और आपने जाना किस तरीके से बदलाव जो है मौसम में दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में खासतौर से तापमान की अगर बात की जाए, क्या स्थिति रही, तापमान का हाल आइए जान लेते हैं। पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। और सबसे पहले अगर हम बात करें दक्षिण भारत में तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश, जहां अधिकतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा जो है अधिकतम तापमान की स्थिति में यहाँ दर्ज हुआ है पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। इसके साथ साथ अगर बात की जाए खासतौर से ओडिशा, गांगे, पश्चिम बंगाल और असम, मेघालय में भी आप देख सकते हैं तो यहाँ भी एक इजाफा दर्ज किया गया। करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा अधिकतम तापमान की स्थिति में यहाँ दर्ज हुआ है सामान्य तापमान के मुकाबले। जबकि केरल की हम बात करें, रायलसीमा की अगर बात की जाए तो यहाँ भी अलग अलग क्षेत्रों में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा यानी ज़्यादा दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। और खासतौर से कोंकण, गोवा की अगर बात की जाए, आप देख सकते हैं यहाँ भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। जबकि हम हरियाणा की बात करें, राजधानी दिल्ली और इसके साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिली है। 5 डिग्री सेल्सियस की कमी इन राज्यों में दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले, यानी हल्की सी जो ठंडक है वो जरूर दर्ज की गई। जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी यहाँ भी दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में। गरज चमक के साथ कुछ एक जगह ओले भी यहाँ पर पड़े थे। और इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की, पंजाब, चंडीगढ़, तो यहाँ भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी अधिकतम तापमान में दर्ज हुई है अलग अलग क्षेत्रों में। खासतौर से इन राज्यों में लगातार बारिश की स्थिति भी यहाँ पे बनते हुए नजर आई थी। गुजरात की अगर हम बात करें या विदर्भ, छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो अधिकतम तापमान में दर्ज की गई है सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। जबकि सबसे अधिक तापमान आप देख सकते हैं तटीय आंध्र प्रदेश के ओंगोल में दर्ज हुआ 43.7 डिग्री सेल्सियस यहाँ अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। बात करते हैं न्यूनतम तापमान के हाल की। शुरुआत करते हैं अंडमान निकोबार से। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा न्यूनतम तापमान में दर्ज किया गया है अंडमान निकोबार के अलग अलग क्षेत्रों में सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले
24 घंटों के दौरान। इसके साथ साथ अगर बात की जाए खास तौर से तेलंगाना की, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो न्यूनतम तापमान में हुआ। इसके साथ साथ लक्षद्वीप में भी अलग अलग क्षेत्रों में लगभग यही स्थिति दर्ज की गई। और साथ ही अगर हम बिहार की बात करें, ओडिशा की बात की जाए, तो यहाँ आप देख सकते हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा इन दोनों ही राज्यों में न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है, इन राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों में। और अब आइए नजर डालते हैं खासतौर से सबसे कम तापमान कहाँ रहा। दिल्ली, राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो रिज में ये दर्ज हुआ 17.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहाँ पे दर्ज किया गया। तो जाना आपने किस तरह का बदलाव ना सिर्फ अधिकतम बल्कि न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। लेकिन इस दौरान जो प्रमुख शहर हैं वहां पर तापमान की स्थिति क्या रही, अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, अब आइए इस पर भी डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या दर्ज की गई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर कौन सी श्रेणी के अंतर्गत जो वायु गुणवत्ता है वो दर्ज हुई है। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की अगर की जाए 218 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी यहाँ थोड़ी खराब श्रेणी के अंतर्गत जो वायु गुणवत्ता है वो दर्ज की गई। हालांकि बेंगलुरु की बात करें 88 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी अच्छी श्रेणी के अंतर्गत यहाँ वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। पुणे में भी आप देख सकते हैं 98 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, यानी यहाँ भी एक अच्छी स्थिति जो है वायु गुणवत्ता की दर्ज की गई। तो हैदराबाद में 191 ये दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, यानी संतोषजनक श्रेणी जो है दर्ज की गई है वायु गुणवत्ता की। लखनऊ में भी आप देख सकते हैं संतोषजनक श्रेणी के अंतर्गत वायु गुणवत्ता दर्ज हुई, 178 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक। जबकि कोलकाता की अगर हम बात करें 264 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी थोड़ी खराब श्रेणी के अंतर्गत यहाँ वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। हालांकि मुंबई में आप देख सकते हैं 81 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक और अच्छी श्रेणी के अंतर्गत यहाँ पे जो वायु गुणवत्ता है वो दर्ज हुई। तो अहमदाबाद में भी आप देख सकते हैं अच्छी श्रेणी नजर आ रही है, 90 गुणवत्ता सूचकांक यहाँ पे दर्ज किया गया वायु गुणवत्ता का। जबकि पटना की हम बात करें 210 रहा गुणवत्ता सूचकांक और यहाँ श्रेणी जो है थोड़ी खराब श्रेणी के अंतर्गत जो वायु गुणवत्ता है वो दर्ज की गई है। भाई आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर अगले 4 दिन किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की अगर की जाए तो आप देख सकते हैं मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार क्या स्थिति नजर आ रही है। लगभग एक जैसी स्थिति, गरज चमक की स्थिति है, कुछ एक जगह बौछारें भी पड़ सकती हैं। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा। तो न्यूनतम तापमान करीब 11 से 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है श्रीनगर की अगर खासतौर से बात की जाए अगले 4 दिनों के लिए। इस तरह का जो अनुमान है ये जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। तो लगातार गरज चमक की स्थिति है, बारिश की जो स्थिति है वो रह सकती है और ऐसे में अलग अलग क्षेत्रों में बौछारें भी दर्ज की जाएंगी। उत्तराखंड के हरिद्वार की अगर हम बात करें तो
देखिए मंगलवार को यहाँ बारिश की स्थिति बनते हुए नजर आ रही है, जबकि बुधवार में भी गरज चमक की स्थिति है, बौछारें भी दर्ज की जाएंगी और गुरुवार में एक बार फिर से सीधे तौर पर बारिश की स्थिति। लेकिन शुक्रवार में हम देख पा रहे हैं जो मौसम है वो खुला हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 34 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा अगले 4 दिनों के लिए। तो जाना आपने हरिद्वार में किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं आप मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों ही दिन एक जैसी स्थिति और पर्यटन के लिहाज से काफ़ी बेहतर स्थिति है, क्योंकि कोई भी खास गतिविधि यहाँ दर्ज नहीं की जाएगी। मौसम खुला रहेगा और अधिकतम तापमान जो है वो ज़रूर 40 से 41 डिग्री सेल्सियस आपको यहाँ मिलेगा, लेकिन न्यूनतम तापमान जो है वो करीब 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा अगले 4 दिनों के लिए, यानी मंगलवार से शुक्रवार तक जो तापमान की स्थिति है वो आपने जान ली क्या यहाँ पे रह सकती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पर। सबसे पहले मंगलवार बुधवार की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं जो बारिश की स्थिति है वो सीधे तौर पे बनती हुई नजर आ रही है 2 दिनों के दौरान, जबकि गुरुवार और शुक्रवार यानी अगले 2 दिन की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो बादल हैं वो जरूर छाए रहने की संभावना है कुछ एक जगहों पर, हालांकि बरसने की संभावना इनकी कम है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 15 से 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। नागालैंड के कोहिमा की अगर हम बात करें तो मंगलवार में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एक जगह जो बादल हैं वो ज़रूर जाहिर तौर पर छाए रहेंगे, लेकिन बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार में बादल बरसते हुए नजर आ रहे हैं। बारिश का अनुमान सीधे तौर पर यहाँ के लिए जताया गया है और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो न्यूनतम तापमान करीब 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक, यानी अगले 4 दिनों के दौरान कोहिमा में बारिश की स्थिति है। थोड़ा सा सावधान रहने की भी आवश्यकता है। और इस बीच अगर हम रुख करते हैं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा का, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं वही स्थिति, मंगलवार को भी बारिश की स्थिति है, बुधवार में भी, गुरुवार और शुक्रवार यानी चारों ही दिन जो बारिश की स्थिति है वो यहाँ बनते हुए नजर आ रही है, इसलिए थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता। जबकि अधिकतम तापमान की हम बात करें तो ये करीब 37 से 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा अगले 4 दिनों के दौरान, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। लेकिन मौसम जिस तरीके से बना हुआ है थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। केरल के कन्नूर में भी आप देख सकते हैं लगातार बारिश का जो दौर है वो जारी रहेगा। मंगलवार की बात करें, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों ही दिन एक जैसी स्थिति है, बारिश का सामना आपको यहाँ करना पड़ेगा। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा अगले 4 दिनों के लिए। और ऐसे में ज़रूर ये देखिए आप सावधानी आप बरतें, मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक जो बारिश का अनुमान है वो यहाँ के लिए जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की अगर हम बात करें तो देखिए मंगलवार में ज़रूर जो बारिश की स्थिति है वो यहाँ बनते हुए नज़र आ रही है। इस दौरान अधिकतम तापमान करीब 32 रहेगा, तो न्यूनतम तापमान 19। बुधवार की अगर बात की जाए कुछ एक जगह बादल छाए रहेंगे, अधिकतम तापमान 31, न्यूनतम तापमान 18 रहेगा। लेकिन गुरुवार और शुक्रवार मौसम खुला हुआ नज़र आ रहा है और ऐसे में जो अधिकतम तापमान करीब 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा। यानी खासतौर से अगर देखा जाए तो 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये रहेगा। गोवा के पणजी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों ही दिन लगभग एक जैसी स्थिति है। जो बादल हैं वो कुछ एक क्षेत्रों में ज़रूर छाए रहेंगे, हालांकि बरसने की संभावना कम है। लेकिन ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 35 से 36 डिग्री सेल्सियस आपको यहाँ मिलेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो ये करीब 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा आने वाले 4 दिनों के दौरान, यानी मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक। अब आइए बात करते हैं राजस्थान के जोधपुर की। तो मंगलवार और बुधवार देखिए गरज चमक की स्थिति बनी हुई है, बौछारें भी पड़ सकती हैं। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं गुरुवार, शुक्रवार की, तो मौसम साफ नजर आ रहा है, पर्यटन के लिहाज से बेहतर स्थिति है। जबकि अधिकतम तापमान जो है 2 दिन करीब 38 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि अगले 2 दिन मौसम साफ है तो 39 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुंचेगा, यानी 1 डिग्री सेल्सियस का इजाफा इसमें देखने को मिलेगा। तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा आने वाले 4 दिनों के दौरान, यानी मंगलवार से शुक्रवार तक की जो स्थिति है वो आपने जान ली किस तरह की रह सकती है। तो ये तो बात हुई किस तरीके से पर्यटन क्षेत्र में हम असर देखते हैं मौसम का, लेकिन जब कृषि क्षेत्र की बात की जाती है वहाँ पे किस तरह का असर आता है, प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो किसान हैं वो मौसम को ध्यान में रखते हुए फिलहाल कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। ओडिशा में धान की कटाई करे, धान के खेत से पानी निकासी का प्रबंध कर ले। यहाँ गन्ने के खेत में सिंचाई करते रहे। इस समय लाल मिर्च में कीट लगने की संभावना बनी हुई है।
ऐसे में लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़के। किसान जूट के खेत से जल निकासी की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। इसके अलावा बैंगन की तुड़ाई करें, साथ ही टमाटर की तुड़ाई के लिए समय उपयुक्त है। ओडिशा में भिंडी की तुड़ाई करते रहें। अभी आम की तुड़ाई कर सकते हैं। इसके साथ ही केले की तुड़ाई भी करें। वहीं मूंग की कटाई कर ले। किसान उड़द की कटाई भी कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में धान की कटाई करें। धान के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें। वहां जूट के खेत में निराई करते रहें। जूट के खेत से पानी की निकासी का उचित प्रबंध कर लें। इसके साथ ही अदरक की रुपाई कर सकते हैं। अभी मक्के की कटाई करते रहें। इसके अलावा अदरक में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में अदरक में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर ले। अदरक में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। पश्चिम बंगाल में प्याज के खेत में निराई करते रहें। किसान मूंगफली की खुदाई कर ले, साथ ही गन्ने के खेत में सिंचाई करे। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप अभी कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं भिंडी की खेती के बारे में। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं, अभी का जो समय है वो अनुकूल है, लेकिन इस दौरान आपको और किन बातों का ख्याल रखना होगा वो आइए जान लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये मौसम भिंडी की बुआई के लिए अनुकूल है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त है। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोत कर तैयार कर ले। खरपतवार को साफ कर ले। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नरम, चिकनी और गहरे हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गुदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गुदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी पैदावार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। तो जाना आपने कैसे आप सफलतापूर्वक इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जानकारी का होना बेहद ज़रूरी। और ये सारी जानकारी अगर आप दोबारा से देखना चाहते हैं तो आपकी टीवी स्क्रीन पर QR कोड दिखाया जाएगा, जिसको आप स्कैन करें। उसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर और यहाँ जाकर आप ये सारी जानकारी मौसम खबर के साथ अब कभी भी कहीं भी देख सकेंगे। तो फिलहाल के लिए मौसम खबर के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।